स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती, जिसमें 5 जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और आप सभी लोगों का जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है उसमें क्या आपका पैटर्न बदल चुका है उसको भी जानेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का नया पैटर्न क्या है, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और तैयारी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर में इस बार जो पैटर्न बदला है वो हो गया आपका एग्जाम। ठीक है, अब सभी जिलों में एग्जाम प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही चयन प्रोसेस कराया जा रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें। चलिए, आज की जो 5 जिलों के लेके जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। 17 तारीख अंतिम तिथि है और ये आवेदन प्रक्रिया आप लोगों का शुरू हुआ है सोनभद्र के लिए। 8800 पदों की वैकेंसी का विज्ञापन है और इसमें जो पदों की संख्या है वो 89 है, यानी कि 89 पदों के लेके विज्ञापन है। यहाँ की जो योग्यता है वो योग्यता में आप लोगों का क्या चाहिए, या तो आप लोगों के लिए डीपीएससी चाहिए, सिटी नर्सरी चाहिए, और या तो आपके पास एनटीटी है, फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने दी होम साइंस, ठीक है, होम साइंस से बीए कर रखा है, तब भी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, या तो सिटी नर्सरी, डीपीएससी, एनटीटी और होम साइंस के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया के लिए आपके पास ये योग्यता चाहिए। ठीक, इसकी जो वेतन है वो 10,313, साथ में पीएफ लगाकर टोटल इसका जो वेतन है वो 14,743 रुपए के समथिंग है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए सेवा आयोजन का गठन हो चुका है, यानी कि सेवा आयोजन का गठन हो चुका है। तो जो आपकी सैलरी वृद्धि को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 18,000 न्यूनतम वेतन को लेके, इसका जो सेवा गठन होने के बाद आप लोगों की जो सैलरी वृद्धि है वो लगभग अभी 5 से 7 महीने लगेंगे। ठीक है, सैलरी वृद्धि आपकी निश्चित होगी। साथ में कई जिले में ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं वो सोच रहे हैं कि 11 महीने के लिए नहीं है, या आपका कॉन्ट्रैक्टल जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि आप 3 साल के लिए भी रहेंगे, इसके आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप भ्रम में ना रहें और फॉर्म जरूर आवेदन अप्लाई कर दें। ठीक है, चलिए, फिर इसके लिए आपका एक और जिले 96 पदों के लेके विज्ञापन जारी हुआ है और ये जिला है आप लोगों का बलरामपुर। ठीक है, 8800 पदों के लेके आपके यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ बलरामपुर जिले में। और यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो एग्जाम प्रक्रिया होगी, एग्जाम प्रक्रिया के बाद आप लोगों का चयन होगा। ठीक है, योग्यता की बात करें, वही योग्यता होनी चाहिए आपके पास एनटीटी, डीपीएससी, होम साइंस या एनटीटी। ठीक है, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। चलिए, साथ में आप लोगों के लिए और इन जिलों में विज्ञापन प्रक्रिया चल रही, जैसे कि मिर्जापुर के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 4 जून है, यानी कि आपके पास 2 दिन शेष बचे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने मिर्जापुर से आवेदन नहीं किया है वो सभी लोग आवेदन कर दें। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों का मिर्जापुर के साथ साथ आपका बांदा जिले का भी 4 तारीख लास्ट डेट है, वो भी आवेदन कर दें। और इसके साथ जो है आप लोगों का रायबरेली जिले के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। चलिए दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं आप सभी लोगों को, इसमें जो पैटर्न बदला है वो क्या पैटर्न बदला है, वो पैटर्न ये बदला है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में आपका कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जाम। तो एग्जाम में क्या सिलेबस आ रहा है, किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लें। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, वो 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के लिए बाल देखभाल शिक्षा से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी कि ईसीसी से जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 अंक के आते हैं, मतलब आपके लिए 60 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आपके लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के लिए सामाजिक करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके से लगभग क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके लिए 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 10 नंबर की रीजनिंग होती है। ठीक है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ आपका 10 नंबर की हिंदी होती है और इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये तो आपका पेपर पैटर्न है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें 60 नंबर की आपकी बाल देखभाल शिक्षा होगी, 20 नंबर की आपका सामान्य जीएस जीके पूछा जाएगा, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी और 10 नंबर की हिंदी रहेगी। ठीक है मेरे भाई, ये आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है। अब आपकी जो सेवा है, जैसे इसमें पूछा क्या जाएगा, बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ईसीसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है, और समावेशी शिक्षा और प्रबंधन एवं मूल्यांकन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मानसिक क्षमता में तर्क क्षमता की बात करें तो यहाँ पे एनोलॉजी, वर्गीकरण, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, ठीक,
तार्किक समझ या कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में आप लोगों का व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे या आपसे कभी कभी गद्यांश भी पूछ सकता है, यानी कि पैसेज से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये तो आपका सिलेबस हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो योग्यता है, उसके साथ साथ जो पेपर पैटर्न बदल दिया इन्होंने। पहले जो ये भर्ती होती थी वो मेरिट के आधार पे होती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपकी मेरिट के आधार पर ना होके आपको रिटेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन होता है। ठीक है, ये चीजें आगे बढ़ते हैं आप लोगों के बीच में। यदि आप रिटेन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एकमात्र संस्थान जहां पे आप लोग कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके आपके लिए चल रहा है सिलेक्शन बैच। तो आप लोग किसी भी जिले से आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि अभी 5 जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जा चुका है, जैसे कि आप लोगों का लखीमपुर खीरी, झांसी से आपका सीतापुर में, ठीक है, और हरदोई में, और लेटेस्ट में आपका उन्नाव, आजमगढ़, मिर्जापुर, आपका अंबेडकर नगर, जौनपुर, बदायूं, कुशीनगर, ठीक है, और भी अन्य सभी जिलों में एग्जाम प्रक्रिया लागू हो गई है। इसलिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसीलिए मैंने सिलेक्शन बैच रख दिया। आपका सिलेक्शन बैच में सभी लोगों को कोई भी आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, सब मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर भी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ की जो फीस थी वो 999 रुपए थी, लेकिन मैंने 500 स्टूडेंट के लिए मात्र 399 रुपए फीस मिली है, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। एक्सपीरियंस हमारी फैकल्टी है, डेली हम लोग प्रैक्टिस पेपर करते हैं, ऑन टाइम आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको क्रैकर एग्जाम आपका ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड करना है और आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों के लिए अपडेट था। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार कोर्स से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप लोग कॉल या संपर्क करके आप लोग अपनी समस्या मतलब ये है कि आपको बैच से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या आप कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपने कोर्स परचेज कर लिया तो उसकी क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या क्विज नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए यदि कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी है आपको क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, चाहे वो आपको आवेदन को लेके हो, डीबी को लेके हो, या रिजल्ट के लेके अपडेट हो। और जिन जिलों में अभी आवेदन चल रहे हैं आप सभी लोग जरूर आवेदन कर दें, आप किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों की एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 से 45 या 21 से 45 के बीच में भी आपका एज गणना की जा रही है। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भर दें। और भी जो अन्य वैकेंसी आती रहेंगी आपकी जिले की संबंधित 8800 प्लस 10,684, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी 12,478 पदों पे होगी बाल वाटिका के लेके। तो आप सभी लोग भर दीजिए फॉर्म, और जो भी अपडेट चाहिए क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनकी जानकारी यदि मिस हो जाती तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, हमारा एप्लीकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। अब आपको यदि एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, साथ में आपको रजिस्टर्ड नाउ पे जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और पेड कोर्स में जाके आप लोग इसका बैच इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस भी मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है, आप सभी लोग सिलेबस देख सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।